काशी वासियों का भी अंदाज अलग है। कोई बाबा को अपना मित्र बुलाता है, कोई अपना पिता बुलाता है, कोई अपना गुरु बुलाता है। भगवान हमारे भाव से हैं। जैसे हमारे ऊपर पड़ने वाले कोई भी सुख दुख घटना दुर्घटना सबको हम लोग बाबा विश्वनाथ जी से जोड़ के देखते हैं। क्या बाबा कष्ट दूर करा जी। और सुख में है तो कहेंगे कि बस यही तरह कृपा बनी ले रहा बाबा, हमारे घर परिवार यही तरह चलत रहे, हम यही तरह भगवान तोरे दरबार में आवत। यहाँ गुरुजी मैंने देखा है 5 आरती होती है। ये 5वीं आरती जो है भगवान की शयन आरती है। आरती तो बाबा की पुजारी जी उठाते हैं, पर वह आरती गाते काशीवासी हैं। कई काशीवासी ऐसे भी हैं कि वो दिन भर के काम से विमुक्त होके बाबा के दरबार में आके बाबा के दरबार में ही हाजिरी लगा के सभी देवी देवताओं को स्मरण कर लेते हैं आरती के माध्यम से ही। पहला जो काशी विश्वनाथ जी का जो क्षेत्र था जी, वो नंदी जी के ठीक सामने में। अच्छा। काशी में एक मुनि भी है कि यहाँ सभी गुरु हैं, कोई चेला नहीं है। कोई चेला नहीं है, सब अपने आप में लगाने वाले गुरु हैं। और यहाँ एक अदृश्य शक्ति ये भी है, आप देखेंगे कि ऑल नॉलेज विदाउट कॉलेज, काशी नॉलेज। बड़ा अच्छा गुरुजी, काशी वासियों का भी अंदाज अलग है। कोई बाबा को अपना मित्र बुलाता है, कोई अपना पिता बुलाता है, कोई अपना गुरु बुलाता है। तो ये भाव के रूप में आप देख सकते हैं, भगवान भाव से हैं जी। भगवान हमारे भाव से हैं। जैसे हमारे ऊपर पड़ने वाले कोई भी सुख दुख घटना दुर्घटना सबको हम लोग बाबा विश्वनाथ जी से जोड़ के देखते हैं। और भगवान कहा जाता है कि आप न जानामि योगम जपम नहीं व पूजा, जो पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं जानता है तो वो भगवान से कैसे बोलेगा, हाथ जोड़ के निवेदन ही करेगा। क्या और गुरुजी बहुत पॉपुलर लाइन है, आपने फिर से एक बार अगर रिपीट न जानामि योगम जपम नहीं व पूजा। अच्छा, यह जो है मूल है कि जो हम कुछ नहीं जानते बाबा, और मूल में हम कहते हैं कि क्या बाबा यही सब हुई, हम हाथ जोड़ के बाबा के शिखर को प्रणाम किए। वो अच्छा ये प्रभाव देखिए कि हम मूल विग्रह को भी नहीं बोल रहे हैं। मूल विग्रह का तो हमने दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर प्रांगण में आके हमने भगवान के शिखर को देख के हम अपनी बात को बोल रहे हैं कि बाबा यही सब करवा, यही हुई हमारे साथे। तो मतलब एक अपने की तरह, हाँ, एक अपने की तरह क्या बाबा कष्ट दूर करा जी। और सुख में है तो कहेंगे कि बस यही तरह कृपा बनी ले रहा बाबा, हमारे घर परिवार यही तरह चलत रहे, हम यही तरह भगवान तोरे दरबार में आवत रहे। बढ़िया गुरुजी, ये मूल काशी का जो है लैंग्वेज ये वाला, वो ये वाला है। अच्छा, इसीलिए गुरुजी मैंने देखा है कि जैसे मोस्टली हर मंदिर में आरती के 4 प्रहर जैसे दिन के होते हैं तो 4 आरतियां होती हैं। यहाँ गुरुजी मैंने देखा है 5 आरती होती है। ये 5वीं आरती जो है भगवान की शयन आरती है। अच्छा, और ये शयन आरती तो आप कह लीजिए कि सेवा तो पुजारी जी अंदर करते हैं, आरती तो बाबा की पुजारी जी उतारते हैं, पर वह आरती गाते काशीवासी हैं और भक्त हैं। ये एक तरीके से अपने अधिकार को मानते हैं कि बाबा को सुलाने का काम उनका है। दिन भर के आज के दिनचर्या में भाग दौड़ उथल पुथल भरी जिंदगी में भगवान के लिए ठीक 10 बजे अपने कार्य से विमुक्त हो जाना, रात में नहा धो के बाबा के दरबार में आ जाना और भगवान की आरती गाना। और ये भी कहना कि हम लोग काशी में रह के आपकी आरती को गा रहे हैं, आरती के माध्यम से ही कहते हैं भोला हो भंडारी हो, भोला हो त्रिपुरारी हो, देखो मैं इसकी आरती गाए। तो ये बाबा से वो लोग बोलते हैं। और इसमें गुरुजी जो वर्ड यूज करते हैं कि ओ हारी हारा, ओम जय हरि हारा, जी जी जी, सब हरि हारा मतलब भगवान विश्वनाथ शिव विष्णु सब रूप में कि हे बाबा तुरे दरबार में है ही त्वार आरती गावत ही, त्वार स्तुति तो सब कोई करत हो, देवता गंधर्व किन्नर राक्षस पिशाच सब कोई गावत हो। हम लोग का तो भाग्य हो, हम लोग काशी में जन्म ले ली और तोरे आरती के गावत ही। तो हे बाबा ये तेरे मंगल केढ़े रिया, भोला हो त्रिपुरारी हो, भोला हो भंडारी हो, इसी तरह यही कामना करत रही और हर हर महादेव का उद्घोष के साथ ये तेरे तो के हमेशा सुलावत की। और इसमें गुरुजी और भी जो देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं इस आरती में, जो उसमें कई देवी देवताओं को भी स्मरण किया जाता है। उसी आरती के माध्यम से ही वो सब स्थिति भगवान की लगा देते हैं। अच्छा, कि कोई छूटे नहीं, देखा तुरे दरबार में आके सबका हम नाम ले क्योंकि बाबा के साथ कहा जाता है कि ये देवी देवता हैं तो सबको उसी दरबार के मतलब क्या है
कि वो लोग आप देखेंगे कि काशी में हर जगह देवी देवता हैं, हर जगह हैं। बहुत लोग हर जगह नहीं जा पाते हैं, उनका बस एक लक्ष्य रहता है दिन भर का। जैसे हमारी संतुष्टि ये है कि हम सुबह उठें, स्नान किए तो पहला दर्शन बाबा का हो जी। तो उसी तरह कई काशी वासी ऐसे भी हैं कि वो दिन भर के काम से विमुक्त होके बाबा के दरबार में आके बाबा के दरबार में ही हाजिरी लगा के सभी देवी देवताओं को स्मरण कर लेते हैं आरती के माध्यम से ही। और इसलिए ये उसी आरती के माध्यम से मिला हुआ एक छोटा सा, चाहे वो चरणामृत का प्रसाद हो, चाहे वो मिश्री का एक टुकड़ा हो, उसको ग्रहण करके ही वो लोग अपने को गुरुजी तो आनंदित एक होता है। लाइन आप हमें वो आरती का बताएंगे। वो आरती का माध्यम मैं बता दूंगा, अभी आपको इस वाले में थोड़ा सा सुनना है। इस वाले आरती को एक बार हम पढ़ के बता दें। ठीक है गुरुजी। और इसके आगे गुरुजी मैंने देखा है कि यहाँ पे नंदी जी का भी एक बहुत बड़ा सा बना हुआ है। हाँ, ये भगवान का देखिए मूल हम लोग आते हैं। पहला जो काशी विश्वनाथ जी का जो क्षेत्र था जी। वो नंदी जी के ठीक सामने में है। अच्छा। तो जब भारत में औरंगजेब राज हुआ तो मूल जगह को जब उसने तोड़ना शुरू किया औरंगजेब ने, उसके पहले भी भगवान के विश्वनाथ जी के मंदिर को कई बार विधर्मियों के द्वारा तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो सनातन को नष्ट करना चाहते थे, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे। तो जब उसने भगवान के मूल स्वरूप को जब उसने छेड़ने की कोशिश की तो वहाँ के पुजारी लोग मुख्य विग्रह को उठा के वहाँ एक ज्ञानवापी का कूप भी वहाँ छुपा दिया गया। कहा जा यहाँ काशी में दो कथाएं हैं इस चीज़ को लेके। कई लोग कहते हैं कि वो शिवलिंग उसी कुएं में विलुप्त हो गया, बाद में अहिल्याबाई जी ने स्थापित किया। और दूसरा जो है माना जाता है कि जब तक काशी में मुगल राज था तब तक अलग अलग जगहों पे भगवान के मूल विग्रह को छुपाया गया। और जहाँ जहाँ पता चलता था मुगलों को कि वो शिवलिंग उन्होंने वहाँ वहाँ छुपाया है, वो लोग वहाँ वहाँ जाके आक्रमण करके पूरे मंदिर को तोड़ देते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 4 के बाहर जब आप निकलेंगे तो आदि विश्वेश्वर है, उनको ये पता चला कि शिवलिंग यहाँ छुपाया गया, वहाँ भी तोड़फोड़ किया। फिर वहाँ से उन्होंने विश्वेश्वरगंज पे कीर्तिवातेश्वर है, वहाँ पे पता चला कि वहाँ छुपाया गया है। फिर पता चला कि अभी मुक्तेश्वर स्थान राजघाट पे, जहाँ जहाँ उनको पता चला। बाद में जब मुगल राज खत्म हुआ तब अहिल्याबाई जी के प्रयास के द्वारा ये मूल विश्वनाथ जी के विग्रह को पुनः यहाँ पे स्थापित किया गया। तो गुरुजी वो कहते हैं कि होइयो वही जो राम रचि राखा। इसीलिए जो नंदी भगवान, किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे देखेंगे कि नंदी भगवान का मुख सामने होता है, शंकर भगवान। तो वो नंदी जी हमारे प्रमाण है। और ये ज्ञानवापी के रूप में कहा भी जाता है। ये जब आप मुक्ति जन्म मही ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी तही कसना। इसका अर्थ यह है कि भगवान विश्वनाथ जी के दरबार में यह कुंड जो है यह साक्षात उनके गण ईशान, जो एक ईशान देव थे, ईशान देव जी ने भगवान के त्रिशूल से ही जी उस जल की उत्पत्ति की थी भगवान के अभिषेक को करने के लिए। अच्छा। फिर भगवान विश्वनाथ जी ने उस जल को आशीर्वाद दिया कि मैं इस अभिषेक से बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं इस जल को आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा। कि बाकी जगहों पे तो मैं दृश्य अदृश्य रूप से रहूंगा, ये जल में हमारा वास तरल रूप में रहेगा। अच्छा। जो भी इस जल को पान करेगा उससे ज्ञान भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए इस क्षेत्र को भी ज्ञानवापी बोला जाता है। वापी का अर्थ तालाब है, ये तालाब पूरा। तो आप तो गुरुजी यहाँ जनरेशन से हैं, कई पीढ़ियों से। मैं काशी विश्वनाथ जी में वर्तमान में शास्त्री हूँ जी। और परिसर में ही एक भगवान विष्णु जी का स्थान है, बद्री नारायण जी का स्थान है। मैं वहाँ पे 8वीं पुस्त से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। बाप दादा परदादा के समय से मैं यहाँ सेवा में लगा हुआ हूँ। हमारा जो मूल विग्रह था वो ज्ञानवापी मंडप के बगल में था। बाद में जब विस्तारीकरण में फिर जो है हमसे सहयोग मांगा गया विस्तारीकरण में, तो वो विग्रह को पुनः प्रांगण में ही स्थापित करके हम लोग सेवा। ये गुरुजी हम लोग का सौभाग्य है और हिंदुस्तान में रहने वालों का सौभाग्य है कि आज भी हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कल्चर को गुरुजी और अपने ज्ञान को पकड़ के चल रहे हैं, और आप लोग के वजह से ही वो ज्ञान हम लोग तक पहुंच पा रहा है। गुरुजी वो आशीर्वाद काशी में एक मूल्य ये भी है, पहुंच पा रहा है। काशी में एक मूल्य भी है कि यहाँ सभी गुरु हैं, कोई चेला नहीं है, कोई चेला नहीं है, सब अपने आप में लगाने वाले गुरु हैं। और यहाँ एक अदृश्य शक्ति ये भी है, आप देखेंगे कि ऑल नॉलेज विदाउट कॉलेज, काशी नॉलेज, इसको जो बोलते हैं। हाँ, ये जो बोला ये गॉड गिफ्टेड है, ये और कोई नहीं दे सकता है, और न कोई छीन सकता है। नहीं जी, जिस पे भगवान विश्वनाथ जी चाहेंगे उन्हीं के ऊपर ये गिफ्ट मिला हुआ है। तो गुरुजी जैसे एक मेरा प्रश्न ये है आगे कि जैसे महादेव के सैंक्टम सैंक्टोरियम को, जो गर्भगृह है, उसको
स्वर्ण से पूरा बिल्कुल सजाया गया है। ये राजा रणजीत सिंह ने, अच्छा कहा जाता है कि उन्होंने भी यहाँ आके पुत्र की कामना की थी। अच्छा कामना पूर्ण होने पे उन्होंने भगवान के शिखर को स्वर्ण से मंडित कराया। और हाल में ही एक दानदाता के द्वारा नीचे भी पूरे गर्भगृह में, भगवान के अंदर गर्भगृह में पूरा स्वर्ण दान करके पूरा स्वर्ण का पत्थर चढ़ाया गया है, अच्छा जिससे और भव्यता बढ़ गई है बाबा। जी 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 जी।